हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 के साइंस चैप्टर 1 का कीवर्ड्स करने वाले हैं। साथ ही साथ इसका पूरा क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो कीवर्ड्स में ये एनसीईआरटी के कीवर्ड्स हैं। आप चाहे तो इनका डेफिनेशन तुरंत कॉपी में नोट डाउन कर लें। पहला क्वेश्चन है इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट कहते किसे हैं? तो समझिए, जैसे मान लीजिए आपको भात पकाना है, तो भात पकाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको चावल की ज़रूरत पड़ेगी और पानी की ज़रूरत पड़ेगी। दो ही चीज़ ज़रूरत पड़ी, तो यही दोनों जो है इंग्रेडिएंट है। अगर आपको भात का इंग्रेडिएंट पूछा जाए तो आप कहेंगे चावल और पानी। तो वैसे मटेरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश और फूड, कोई भोजन पकाने के लिए जितना सामान की हमें ज़रूरत होती है, जिस मटेरियल की ज़रूरत होती है, वही सारे मटेरियल्स इंग्रेडिएंट कहलाते हैं। बहुत सारा ऐसा भी सामान होगा जिसको बनाने के लिए 10-15 मटेरियल लग जाएं, तो वो भी उसके इंग्रेडिएंट हुए। दूसरा होता है एडिबल पार्ट्स। एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, या फिर दूसरे शब्दों में ईट एबल, यानी जिसे खाया जा सके। तो दोज पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, यहाँ पे देखिए मेंशन भी किया गया है प्लांट। क्यों किया गया है? क्योंकि हम लोग जो हैं वो होते हैं कंज्यूमर। हम लोग खाना खाते हैं। किससे खाते हैं? तो प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट, एनिमल। लेकिन यहाँ पे देखिए प्लांट मेंशन किया है तो आपको प्लांट ही लिखना है कि प्लांट के वैसे पार्ट जिसे कि खाया जा सकता है, जो खाने योग्य भगवान ने बनाया है, वो होते हैं एडिबल पार्ट्स। फिर है नेक्टर। फ्लावर में जो स्वीट जूसेस पाए जाते हैं, मीठी जूसेस पाई जाती हैं, उन्हें ही नेक्टर कहा जाता है। स्प्राउटेड सीड किसे कहते हैं? सीड विच ग्रो विथ वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर व्हेन सोक्ड इन वाटर। आपने बहुत सारे सामानों को देखा होगा, आप उन्हें पानी में दे देते हैं, रात को दिया जाता है, सुबह होते होते वो फूल जाते हैं। फूल तो जाते हैं, पानी भर जाता है उनमें, और क्या होता है कि उनमें जो है वाइट कलर की एक धागे जैसी संरचना उससे निकलने लगती है। आप लोगों ने देखा होगा मूंग में ऐसा होता है, वाइट 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 निकलने लगती है। तो इन्हीं सीड को स्प्राउटेड कहा जाता है। जब इन्हें पानी में डुबो दिया जाता है और कुछ देर के बाद निकाला जाता है, कुछ घंटों के बाद, तब इसमें वाइट वाइट स्ट्रक्चर इससे निकलने लगते हैं, यही होते हैं स्प्राउटेड सीड। फिर आता है हर्बीवोर। हर्बीवोर किसे कहते हैं? तो वैसे एनिमल्स जो कि प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं, यानी वो वही चीज़ खाएंगे जो कि प्लांट से प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो प्लांट में मिल रहा है। जैसे कि फल मिल रहा है, फूल मिल रहा है, बीज मिल रहे हैं, नेक्टर मिल रहे हैं, वो हर्बीवोर होंगे। फिर आता है कार्निवोर। कार्निवोर वो एनिमल होते हैं जो कि दूसरे एनिमल को खाते हैं, तो ये भी हो गया कार्निवोर। और ये कार्निवोर क्या करेंगे? ये प्लांट के पार्ट नहीं खाएंगे। एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसके ये भी है, ये खाएंगे दूसरे एनिमल को ही। फिर आता है ओमनीवोर। ओमनीवोर में आ जाते हैं हम लोग। ओमनीवोर में क्या होता है? ऐसे एनिमल्स प्लांट को भी खाते हैं, उनके प्रोडक्ट को भी खाते हैं। जैसे क्या खाएंगे? फल खाएंगे और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा बहुत सारे लोग मीट भी खाते हैं, और ये जो मीट है ये एनिमल से ही हमें मिलता है। तो ये हो जाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं ओमनीवोर। इसका सबसे सुपर फाइन एग्जाम्पल ह्यूमन होता है। फिर आता है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज। बहुत ही छोटा एक्सरसाइज है, पेज नंबर 6-7 यहाँ दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। जब आपने चैप्टर पढ़ा तो क्या आपको ऐसा कुछ लगा कि जितने भी लिविंग बीइंग्स है सब एक ही प्रकार के खाने खाते होंगे? लिविंग बीइंग्स किसे कहते हैं? जिनमें जान होती है। तो देखिए आंसर क्या है। ऑल लिविंग बीइंग्स डू नॉट नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जिन्हें हम अपने आसपास देख रहे हैं या फिर जिन्हें हम नहीं भी देख रहे हैं, उन्हें एक प्रकार का भोजन नहीं चाहिए। देखिए हमने ऊपर ही पढ़ा, एक होता है हार्बीवोर, ये भी लिविंग बीइंग ही है, लेकिन ये खाता क्या है? प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट। इसका देखिए खाना पीना अलग है। फिर आ जाता है कार्निवोर वाला हिस्सा, ये जानवर होते हैं, ये भी लिविंग बीइंग है, लेकिन इन्हें क्या चाहिए? इन्हें प्लांट के प्रोडक्ट नहीं चाहिए, इनसे उनका पेट नहीं भरेगा, इस तरह से इसके शरीर का स्ट्रक्चर नहीं है, इसे मांस ही खाना है। और फिर ओमनीवोर, या तो प्लांट ही खाएगा, एनिमल ही खाएगा, या तो दोनों ही खाएगा। तो सब क्या करते हैं? जितने लिविंग बीइंग है अलग अलग खाना खाते हैं। वी नो दैट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। हम जानते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग खाना खाते हैं।
क्योंकि उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। अब जैसे देखिए इंसान है, इंसान का स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिए और समझिए। जैसे कोई इंसान है, वो अपने 2 पैरों पर खड़ा है, 2 हाथ है। अब वहीं पे आप कल्पना कीजिए कोई बाघ है, तो बाघ कैसे रहता है, यानी उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। बकरी कैसे रहती है, उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। रिक्वायरमेंट, दूसरा फैक्टर है रिक्वायरमेंट, यानी उसकी ज़रूरतें भी अलग अलग है। अब बाघ घास नहीं खा सकता, ये नेचुरली उसमें है। अब क्या हम इंसान हैं, हम क्या घास खा सकते हैं? हम भी घास नहीं खा सकते हैं। सेल्यूलोज को हम पचा ही नहीं पाएंगे, ऐसा कोई हमारे शरीर में सिस्टम ही नहीं है। फिर है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है रहने का जगह। देखिए हम कैसे रहते हैं, हम रहते हैं घरों में, और अगर हमें जंगल भेज दिया जाए तो हम वहाँ पे नहीं रह पाएंगे। और जो जानवर रहते हैं वो जंगल में रहते हैं, अगर उन्हें ऐसे घर में रखा जाए तो वो नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इस तरह से वो बने ही नहीं हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेम द 5 प्लांट एंड देयर पार्ट दैट वी ईट। 5 प्लांट का नाम आपको बताना है और उसके कौन कौन से पार्ट हम खाते हैं वो भी आपको बताना है। तो आंसर हम देखते हैं। जैसे देखिए लोटस, कमल, ये एक प्लांट का ही पार्ट है। इसके एडिबल पार्ट क्या क्या होते हैं? तो सीड, सीड का मतलब होता है बीज, और इसके बीज का नाम क्या है? मखाना। फिर है स्टेम, यानी इसका तना भी खाते हैं वेजिटेबल के रूप में। फिर आता है वाटरनट, वाटरनट प्लांट है जिसे सिंघाड़ा भी कहा जाता है, इसका हम फल खाते हैं। फिर आता है ग्राम, ग्राम क्या खाते हैं? उसका सीड खाते हैं, पल्स खाते हैं, उसके लीव खाते हैं वेजिटेबल के रूप में। फिर आता है रेडिश, रेडिश का मतलब मूली होता है, इसके हम रूट खाते हैं एज वेजिटेबल। फिर हम इसके पत्ते भी खाते हैं एज वेजिटेबल। मस्टर्ड, मस्टर्ड के हम लोग सीड खाते हैं ऑयल या स्पाइसेस के रूप में, स्पाइसेस यानी मसाले। लीव्स भी खाते हैं एज वेजिटेबल के रूप में। आगे बढ़ते हैं। मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी। देखिए यहाँ पे आपको मैच करना है। तो देखिए पहला है ऑप्शन मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, यानी दूध, दही, पनीर और घी। ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है? जैसे देखिए दूध किससे किससे मिल सकता है? अगर कॉमन देखें तो गाय से मिलेगा, भैंस से मिलेगा, बकरी भी दूध देती है, लेकिन चलिए ठीक है, लेकिन जानवर हो गया। दही किससे मिलेगा? दही बनेगा दूध से, दूध। और पनीर किससे बनेगा? जब दूध फट जाता है तब उसे बहुत सारी प्रोसेसिंग करके पनीर बनाई जाती है। हालांकि ज़्यादा प्रोसेसिंग करना नहीं पड़ता है, घरेलू से भी काम चल जाएगा। घी किससे बनेगा? घी भी दूध से ही बनता है। तो ये सारे हमें मिलते किससे हैं? गाय या भैंस क्या है मुख्य रूप से? तो जानवर है। ये सारे एनिमल के प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। जब आप इसे कॉपी में बनाएंगे तो आप क्या करेंगे? इधर लिखेंगे ये वाला कॉलम, फिर ये नहीं लिखना है, आपको लिखना है इसका सही आंसर। ऐसे करके टिक ऐसे कर देना है, एक कॉलम बनाना है, और कॉलम नहीं बनाना है, बस ऐसे कर देना है। जैसे एक लाइन खींचे और यहाँ पे एक तीर मार दिए और यहाँ पे इसका सही आंसर लिख देना है। फिर है स्पाइनच, कॉलीफ्लावर, कैरोट। ये सारे क्या होते हैं? कैरोट का मतलब होता है गाजर। ये सारे होती हैं सब्जियां, आर वेजिटेबल्स। लायंस एंड टाइगर्स, ये क्या करेंगे? शेर और बाघ। ईट अदर एनिमल, दूसरे एनिमल को खाएंगे, घास फूस तो ये खाते नहीं हैं। हर्बीवोर कौन होते हैं? हर्बीवोर सिर्फ प्लांट खाएंगे और प्लांट के सिर्फ प्रोडक्ट खाएंगे। तो ये इसका सही आंसर हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। कुछ शब्द आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इसे फिलअप कीजिए। टाइगर इज ए डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। बाघ क्या करेगा? सिर्फ मीट ही खाएगा, कोई दूसरा चीज़ वो नहीं खाएगा। तो इस हिसाब से टाइगर क्या हुआ? टाइगर हो गया एक कार्निवोर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है।
डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट, डियर यानी हिरन, ये सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट ही खाएगा, और जो प्लांट प्रोडक्ट खाता है तो उसे क्या कहते हैं, हर्बीवोर कहते हैं। देखिए ऑप्शन है। पैरट ईट ओनली डैश प्रोडक्ट, तोता क्या खाएगी, तोता सिर्फ प्लांट के प्रोडक्ट ही खाती है, ये हो जाएगा। द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम फ्रॉम द काउ, देखिए गाय से हमें क्या मिलता है जिसे हम पीते हैं, वो होता है दूध, भैंस से भी मिलता है, बकरी से भी मिलता है, ये सब क्या होता है, मिल्क प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिल्क। वी गेट शुगर फ्रॉम, हमें शुगर यानी चीनी किससे प्राप्त होती है, शुगर केन से प्राप्त होती है। दोस्तों इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। आप सारे क्वेश्चन आंसर को वीडियो को पॉज कर करके लिख लीजिए।